नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूं लेकर अपना बेहद ही खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता, जहां आज बात भारतीय नववर्ष की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल। सवाल ये कि क्या हम भारतीयों ने कभी भी ये सोचा है कि हमारा नववर्ष कब शुरू होता है? हमारा अपना इतिहास क्या है और आखिर कैसे हमें मनाना चाहिए अपना नववर्ष? यूं तो ये सवाल बेहद मामूली है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी ज्यादातर भारतीयों को ये पता ही नहीं है कि उनका अपना नववर्ष कब और कैसे मनाया जाता है। क्योंकि आज हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने जड़ों से जुदा होते जा रहे हैं। जहां अंग्रेजों के नववर्ष यानी 1 जनवरी के जश्न की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं, वहीं भारतीय नववर्ष तो किसी को याद भी नहीं रहता। वैसे याद की बात तो तब आती है जब हमें उस दिन के बारे में ज्ञान हो, पर जब जानकारी ही ना हो तो याद रखने का सवाल पैदा ही कहां होता है। आज ये बेहद जरूरी हो गया है कि युवा पीढ़ी को ये बताया जाए कि हमें किसी और के नववर्ष से ज्यादा अपने नववर्ष का उत्साह मनाना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती कि आप 1 जनवरी को जश्न ना मनाएं, बिल्कुल मनाएं, क्योंकि किसी को भी कोई भी उत्सव जब मर्जी हो मनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये उसका अपना निजी अधिकार भी है। पर क्या अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों की तिलांजलि देकर उत्सव मनाना उचित है? आज जिस भारतीय संस्कृति का अनुसरण विदेशी कर रहे हैं, उसी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आज हम अपने ही हाथों से तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। दरअसल यूरोपीय सभ्यता के वर्चस्व की वजह से विश्व भर में 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है। भारत में भी अधिकांश लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष 1 जनवरी को ही मनाते हैं। लेकिन हमारे देश में एक बड़ा वर्ग चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष का उत्सव मनाता है। यह दिवस भारतीयों के लिए अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि इसी तिथि से नया पंचांग प्रारंभ होता है और वर्ष भर के पर्व, उत्सव, अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त भी इसी दिन से निश्चित होते हैं। भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ ही भारतीय नववर्ष का आगाज होता है। चैत्र महीने के में शीत ऋतु को विदा करते हुए बसंत ऋतु के सुहावने परिवेश के साथ नववर्ष आता है। यह दिवस भारतीय इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पुराण और ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही त्रिदेवों में से एक ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसलिए हम नववर्ष का पहला दिन अत्यंत हर्षोल्लास से मनाते हैं। कहते हैं कि इसी दिन से श्री राम और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हुआ था। इसी दिन मां दुर्गा की साधना के लिए चैत्र नवरात्र का आरंभ भी होता है और इसी दिन आर्य समाज के स्थापना दिवस के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म दिवस भी होता है। यही वजह है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन विशेष बन जाता है। यूं तो भारतीय कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है, वहीं दुनिया के तमाम कैलेंडर किसी न किसी रूप में भारतीय कैलेंडर का ही अनुसरण करते हैं। भारतीय पंचांग और काल निर्धारण का आधार विक्रम संवत है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी से हुई। यह कैलेंडर राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में जारी हुआ था, इसलिए इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य की जीत के बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तब उन्होंने अपनी प्रजा के तमाम ऋणों को माफ करने की घोषणा के साथ ही भारतीय कैलेंडर को जारी किया। वहीं विक्रम संवत आज तक भारतीय पंचांग और काल निर्धारण का आधार बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह कैलेंडर वैज्ञानिक रूप से काल गणना के आधार पर है। यही नहीं, यूनानियों ने नकल कर भारत के इस कैलेंडर को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाया। भले ही आज दुनिया भर में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन बहुत अधिक हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद भारतीय कैलेंडर की महत्ता कम नहीं हुई है। आज भी हम अपने शुभ कार्यों को करने के मुहूर्त भारतीय कैलेंडर के अनुसार ही देखते हैं। ताज्जुब होता है, जिस भारतीय कैलेंडर ने दुनिया भर के कैलेंडर को वैज्ञानिक राह दिखाई, आज हम उसे ही भूलने लगे हैं। आज हम भारतीय नववर्ष के दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं देने से भी हिचकिचाते हैं, शायद इसलिए कि कहीं हम पर रूढ़िवादी का टैग ना लग जाए। जबकि अपनी संस्कृति संस्कारों का अनुसरण करना रूढ़िवादिता नहीं, बल्कि ये तो वो बहुमूल्य धरोहर है जिससे
एक ओर जहां पूरा विश्व आत्मसात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हम खुद इस धरोहर को खोते जा रहे हैं। दुनिया को राह दिखाने वाली संस्कृति आज खुद राह से भटकने को मजबूर है। मुझे लगता है कि अपने धर्म और संस्कृति के उत्सवों को मनाने का सभी में लगाव होना चाहिए। हमारे महापुरुषों और वीर योद्धाओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत से बलिदान दिए। क्या वो बलिदान इसलिए दिए गए थे कि एक दिन हम अपनी ही संस्कृति और धर्म को भूल जाएं? अभी भी समय है कि हम मिलजुल कर एक ऐसा प्रयास करें जिससे विश्व में हमारी संस्कृति का एक ऐसा संदेश जाए कि हम भारतीय अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए एकजुट हैं। क्या अब भी हमें अपने भारतीय कैलेंडर के अनुसार नववर्ष नहीं मनाना चाहिए, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की रचना है? ये विडंबना ही है कि हमारे समाज में जितनी धूमधाम से विदेशी नववर्ष 1 जनवरी का उत्सव नगरों महानगरों में मनाया जाता है, उसका शतांश हर्ष भी इस पावन पर्व पर दिखाई नहीं देता। बहुत से लोग तो इस पर्व के महत्व से भी अनभिज्ञ हैं। आश्चर्य का विषय है कि हम पराई परंपराओं के अंधानुकरण में तो रुचि लेते हैं, किंतु अपनी विरासत से अनजान है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे बदलना होगा। आइए अपने नववर्ष को पहचाने, इसका भी पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत करें, पकवान बनाए, मिठाइयां खिलाए, परस्पर बधाई देकर इस उत्सव को सार्थक बनाएं। आइए नववर्ष में करें नई पहल, कठिन जिंदगी को करें सरल। अनसुलझी जो रही पहेली इस नववर्ष मिलेगा उसका भी है, क्योंकि साल नया है, उम्मीदें नई हैं, नए हैं सपने, लक्ष्य नए हैं, आओ मनाए हर्ष नए। आप सभी को सिटी लाइव और शिल्पा सिंह की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।